कल की वीडियो में हमने मालूमात हासिल की थी कि मौत के कितने फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं, और आज की इस वीडियो में कुछ और मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस दिलचस्प मालूमात की जानिब। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की जानिब। तो आज का पहला सवाल है, उस नबी का नाम बताइए जो जहाँ कहीं भी नमाज पढ़ते थे तो उनके सामने दरख्त उगाता था। आपके ऑप्शन है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम या डी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ कहीं भी नमाज पढ़ते तो उनके सामने दरख्त उगाता था। तो आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की जानिब। तो आज का दूसरा सवाल है, कुरान पाक के किस सूरत का एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है। आपके ऑप्शन है ए सूरह मुदस्सिर, बी सूरह मुज़म्मिल, सी सूरह कौसर या डी सूरह मरियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूरह मुज़म्मिल। कुरान पाक की सूरत सूरह मुज़म्मिल एक रुकू पर मुश्तमिल है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की जानिब। तो आज का तीसरा सवाल है, मदीने में नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए सूरह कहफ, बी सूरह बकरा, सी सूरह मुल्क या डी सूरह कौसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूरह बकरा। मदीना में नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत सूरह बकरा है। तो आइए बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की जानिब। तो आज का अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, ये मुकम्मल जुमला बताइए। आपके ऑप्शन है ए खुदा तुम पर रहम करेगा, बी ऊपर वाला तुम पर रहम करेगा, सी आसमान वाला तुम पर रहम करेगा या डी तुम पर रहम करूंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये मुकम्मल जुमला कुछ इस तरह है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और ऐसे ही दिलचस्प मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मिलीवर पीस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के एक और आखिरी सवाल की जानिब। तो आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में कहा कि वो जिस घर में पढ़ी जाए तो वहाँ से शैतान भाग जाता है। आपके ऑप्शन है ए सूरह जिन, बी सूरह काफिरून, सी सूरह रहमान या डी सूरह बकरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सूरह बकरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी अपने घरों में इबादत किया करो, अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करो, क्योंकि जिस घर में ये सूरत हमेशा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान का दखल नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने हमारी कल की वीडियोस से मालूमात हासिल नहीं की तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगी और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी देखिए और अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए।